नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीड मैथ्स में आप सबका स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में क्वेश्चन हल किए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें क्या है कि पहला एक ग्राफीय विधि है, एक यहाँ पे विलोपन विधि की बात करेंगे और प्रतिस्थापन विधि। केवल 3 विधियाँ हैं क्योंकि 30% कोर्स कम होने के बाद में बाकी विधियाँ हट गई है। तो तीनों विधियों को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो युग्म संगत है, असंगत है, उसकी बात करना चाहेंगे, क्योंकि यदि असंगत है तो हमारा हल निकालना व्यर्थ है। तो इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि युग्म संगत है, असंगत है। इसके लिए आपको कंडीशन मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, तो पहले देख लेते हैं, इनको हल करते हैं। यदि आपको ग्राफीय विधि से हल करना है तो आपको देखो 2 समीकरण है और दोनों टेबल आपको कुछ इस प्रकार से बना लेनी है दोनों समीकरणों की, क्योंकि हम यहाँ पे 2 समीकरण हल करना चाहते हैं। थोड़ा आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से बना लीजिएगा, मेरे पास थोड़ा ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दोनों समीकरण हम लोग बनाने हैं, एक में x रखना है, एक में y रखना है। लेकिन जैसे कि हम लोग पहले वाला जो टेबल है इस वाले के लिए बनाए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले वाला टेबल में कुछ इस प्रकार से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक मान को, आप x का करना चाहो या y का करना चाहो। जैसे कि यहाँ पे x का मान जैसे आप मन से रखोगे तो y का मान निकालना पड़ेगा, यदि y का रखते हो तो x का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे इसको x बराबर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 - 3y, क्योंकि हमने पहले समीकरण में 3 को इधर भेज दिया। अब दूसरे वाले समीकरण की यहाँ पे बात की जाए तो हम लोग जैसे x बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं 12 + 3y, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे x का मान निकालेंगे, ये -3y को इधर भेजा, प्लस का हुआ, 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि x के साथ 2 है। अब यहाँ पे एक एक मान हमें अपनी इच्छा से रखते चलना है। जैसे ऊपर वाला x है, नीचे वाला y अपने आप प्राप्त होगा, ये x है और ये y प्राप्त होगा। y का मान मान लो या x का मान मान लो। जैसे कि मैं यहाँ पे y का मान 0 मानता हूँ, x का मान यहाँ पे 6 प्राप्त होता है, क्योंकि y का मान जैसे 0 रखेंगे और 6 में से 0 जाएगा, केवल कितना बचेगा 6 बचेगा। तो y का मान जैसे 1 रखते हैं तो यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। जैसे y का मान 1 रख लेते हैं, अब y का 1 रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना आप x का मान भी 0 रख सकते हो। जैसे x का मान 0 रखोगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे y बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है, कैसे भी रखना चाहो रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले 0 रख लिया, यहाँ पे जैसे कि 2 रखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 रखेंगे y का मान 3 दूनी 6 और 6 में 6 गया तो ये अपने आप 0 बन जाएगा। यानी ऐसे मान रखने हैं जो आपको सरल लगे और जिस हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसमें दिक्कत ना आए। चलिए, इधर भी जैसे x और y है, दोनों का मान आपको रखना है। सिंपल है, वही काम करना है जो पहले किया था। सबसे पहले जैसे y का मान आप चाहो तो 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे, जैसे y का मान 0 रखा, 3 को 0 से गुणा किया 0, और 12 में 0 जोड़ते 12 बचेंगे, 12 में जैसे 2 का भाग लगाए, यहाँ पे भी कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। जैसे ही y का मान यहाँ पे हम लोग कुछ रखते हैं, 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, चलो 1 रख देते हैं। 1 रखेंगे तो 12 3 15 हो जाएगा, तो इसलिए 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे y का मान 2 ही रखते हैं, कोशिश करते हैं 2 ही रखें। चलिए 2 रखेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 और 6 कितने हो गया 18, और 18 में 2 का भाग लगा देंगे कितना 9 आ जाएगा। तो 9 वाली संख्या, चलिए कोई बात नहीं, जैसा आ गया वैसा ही ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ में बात करें, आपको ग्राफ के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि ग्राफ में कौन सा एक्स कहाँ पे है। चलिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। कोई माइनस वाली संख्या है नहीं, इसलिए नीचे वाला तो रहने दो, क्योंकि हमें सारी पॉजिटिव है, क्योंकि मान जो आए हैं हमारे, देखो आप देख सकते हो पूरे पॉजिटिव, नेगेटिव आए नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे पहला देखो x का मान 6 लेना है, y का मान 0 लेना है। चलिए 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा पॉइंट हो गया यहाँ पे 6 और 0, ये कौन सा हो गया 6 और 0। दूसरा बात करें, x का मान 0 है, y का 2 है। x का मान 0 हमेशा यहाँ रहेगा मूल बिंदु पे, और 2y का यहाँ पे आएगा, तो ये बिंदु कौन सा हो गया 0 और 2। चलिए, ये हमारा कौन सा पहला वाला हो गया, तो इसको क्या करना आपको स्केल की सहायता से कुछ इस प्रकार मिला देना है। मैं थोड़ा हाथ से मिला देता हूँ, तो स्केल की सहायता से कुछ इस प्रकार इसको मिला देंगे। ये हमारा पहला वाला जो ये टेबल था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में भी क्या है, पहला मान तो 6 और 0 ही है, यानी सेम टू सेम है ये मान। चलिए इसको रख देंगे। इसके बाद बात करें कि x का मान यहाँ पे 9 है, y का मान कितना है 2 है। अब x का मान 9 है, y का 2 है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहला पॉइंट ये है, तो दूसरा यहाँ पे कुछ इस प्रकार आएगा, x का मान 9, यानी लगभग यहाँ चला जाएगा 6 के बाद में, जैसे 7 8 और 9, और ऊपर y का मान जैसे 2 जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार आ जाएगा 9 और 2। क्या ना, ग्राफ के पास आपके पास काफ़ी जगह होगी ग्राफ में, मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, केवल 6 तक ही बन पाया, 6 के बाद में 7 8 और 9, उस हिसाब से बन जाएगा। और इन दोनों बिंदुओं को कुछ इस प्रकार मिलाएंगे।
जो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु आता है वहीं अपना आंसर होता है। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ रहा है, 6 और 0। तो यहाँ पे x का 6 और 0 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि x y के निर्देशांक कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 0। तो आप लोग समझ सकते हैं x का मान यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ, y का मान यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। तो ये हमारी ग्राफीय विधि हो गई। चलिए कुछ इस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की भी करते हैं, हल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे विलोपन विधि प्रतिस्थापन आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहो। चलिए ये समीकरण नंबर, जैसे इसको 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो हम लोग समीकरण नंबर जो 1 है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर 5 माइनस वाई। देखिए y को इधर भेजा, माइनस को, तो चलिए इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। अब समीकरण 3 से इसको तो हमने प्रतिस्थापन किया है, समीकरण 3 से इसमें मान रख देंगे 2 में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 3 व 2 से इसका क्या करेंगे, मान रख देंगे, समीकरण 3 व 2 से। अब यहाँ पे x की जगह रखना है 5 माइनस वाई, तो 2 हमारा पहले से है, 5 माइनस वाई रखेंगे, माइनस का 3 वाई है, बराबर कितना है, 4 है। यहाँ पे हो गया 10 माइनस 2 वाई, माइनस का 3 वाई बराबर कितना, 4। माइनस का 5 वाई हो गया, 10 को इधर लेके गए, 4 माइनस 10 इधर जाते ही नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बच रहा है। चलिए माइनस का 5 वाई बराबर माइनस का कितना बच गया यहाँ पे दोस्तों, जैसे यहाँ पे 6 बचेगा तो y बराबर आ गया 6/5। चलिए एक बार और देख लेते हैं, क्या पता कहीं पे कुछ मिसिंग हुई हो। हमारा समीकरण था 5 माइनस वाई हो गया, और जैसे इसके x की जगह मान रखेंगे 5 माइनस वाई, 5 दूना 10 और 2 वाई हो गया, ये माइनस का 3 वाई चल रहा है, 2 और 3 5 वाई हो गया माइनस के, ये इधर जाते ठीक है, सब कुछ ओके है। वाई का मान कितना है यहाँ पे, 6/5। और यहाँ पे बात करें जब x का मान हमें निकालना है, तो ये देखो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई है, और जैसे y की जगह आपको 6/5 रखना है, तो x बराबर, चलिए ये आएगा 5 माइनस 6/5। ये कितना है दोस्तों यहाँ पे 25 में 6 आएगा, तो ये 19/5 हमारा आंसर x का माना जाएगा। यानी बिंदु कौन सा आ रहा है, 19/5 और 6/5, ये आंसर वाला बिंदु। ये कौन सी विधि है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि है। अब बात कर लिए यहाँ पे थोड़ा विलोपन विधि की। चलिए विलोपन विधि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा समीकरण नंबर 1 था, ये 2 है, तो दोनों में एक ऐसा मान बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोई भी मान ले लो x का या y का, जैसे समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और ये 3y क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे समीकरण 1 है उसको 3 से गुणा करेंगे, तो 3x प्लस में 3y बराबर कितना, 5। और अब क्या करना है कि दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना है। दूसरा समीकरण यहाँ पे पहले से कितना है, 3y बराबर कितना है, 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये इससे कट गया, ये तो कितना आ गया दोस्तों, 5x बराबर कितना, ये कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे कितना आया, x बराबर, अच्छा यह 15 है, सॉरी दोस्तों, क्योंकि हमने इस समीकरण को 3 से गुणा किया, 3x प्लस 3y, और ये 15 है ना, तो ये 15 है, तो 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए, 9 नहीं 19, तो x बराबर आ गया 19/5। सेम वही आंसर आ रहा है जो हमारा देखो पहले आया था, यानी दूसरी विधि से भी यही आ रहा है। अब ये 19/5 आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख लो, 2 में रख लो, कहीं भी रख लो, अपना y का मान कितना आने वाला है, 6/5। तो इसी प्रकार आप दोनों विधि से आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे कि कौन सा युग्म समीकरण का संगत होगा, असंगत होगा, कौन सा संपाती होगा, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि युग्म संगत कब होगा कब नहीं होगा, उसकी चर्चा मैं यहाँ पे अब करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी 2 समीकरण मान लेते हैं हम लोग, चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे जैसे कि पहला समीकरण यहाँ पे ax1 प्लस में b, एक्स वाई तो सेम ही रहेगा, a1 आएगा ना, ये b1y प्लस c1 बराबर 0, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या आएगा, 0। 2 समीकरण दिए होंगे, अब कब तो इनका हल होगा, संगत होगा, कब नहीं होगा। अब हमें तुलना करनी है इन तीनों की, केवल ये जो इनके गुणांक है उनकी तुलना करनी है, a1/a2 बराबर b1/b2। यदि ये दोनों बराबर नहीं आए, तो युग्म क्या होगा, संगत होगा, बिल्कुल क्या होगा, संगत होगा। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी।
तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। दूसरी बात करें, यहाँ पे A1 बट्टा A2 है बराबर B1 बट्टा B2 है बराबर C1 बट्टा C2 है। तीनों आपस में बराबर आ जाए, तीनों आपस में बराबर आ जाए तो युग्म तो क्या होगा, संगत होगा। रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, यानी समान अनुपात में एक दूसरे को बांटेंगे। तो संपाती मतलब समझ सकते हो, जैसे कि हमारा कोई ग्राफ होगा, जैसे कोई रेखा जा रही है तो रेखा के ऊपर रेखा प्राप्त हो जाती है, रेखा के ऊपर रेखा प्राप्त हो जाती है। इस कंडीशन में हल तो हमारा संगति होगा, असंगत नहीं है, केवल संगति होगा, लेकिन इसके हल बहुत प्राप्त होंगे, प्रत्येक बिंदु पे एक एक हल प्राप्त होगा, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हल इतने निकलते नहीं, हमें तो 2 मान निकालने हैं। तो इन 2 कंडीशनों में क्या होता है कि संगत होता है हल। तीसरी कंडीशन की बात करें, जब A1 बट्टा A2 बराबर, यहाँ पे पेन खत्म हो गया, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, चलो, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, और ये लास्ट वाला नॉट इक्वल टू रहे, यानी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 है, लेकिन C1 बट्टा C2 क्या है, नॉट इक्वल टू है ये वाला, ठीक है। अब क्या होगा, ये असंगत होगा। अब क्या होगा, असंगत होगा। तो कोई भी जो समीकरण दिया हो, और तो उससे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों कंडीशन के द्वारा चेक कर लेना है कि संगत हो तो ही आपको आगे हल करना है, वरना आगे हल नहीं करना है। असंगत प्राप्त हो जाए तो कहीं भी आगे हल नहीं करना है। इस कंडीशन में देखो कुछ समीकरण, जैसे कि यहाँ पे मैं बना दूँ 2x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमारा हो गया जैसे 4x प्लस में 6y प्लस में 9 बराबर 0। इसमें निकाल के देखना आप, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/9। अब देखिए, ये कट के 1/2 आएगा, ये भी कट के 1/2 आएगा, तो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में समीकरण का हल असंगत होता है। इस चैप्टर में आपको तीनों विधियाँ सिखा दी है मैंने, ग्राफी विधि सिखा दी, विलोपन विधि सिखा दी, और प्रतिस्थापन विधि हो गई। इसके अलावा ये पूछ सकता है संगत असंगत वाला, तो हम तीनों कंडीशन में, 2 कंडीशन में संगत होता है और इसमें असंगत होता है। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसमें संपाती होती है, और इसमें तो असंगत होगा तो कोई है ही नहीं, हमारा सोल्यूशन ही नहीं होगा। इसका मतलब रेखाएं आराम से समांतर आती है, कोई हल ही नहीं होता, कभी भी क्रॉस नहीं करती है एक दूसरे को। चलिए, यही हमारा उद्देश्य था। तो हमारा जो तीसरा चैप्टर है मेरी तरफ से क्लियर है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार रिपीट करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेके आएंगे अगला वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।